नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को जो मैंने पिछला वीडियो भेजा था बच्चों, उसे लगता है आप लोग पूरा नहीं देखे। पहली बात तो ये है कि आप लोग बहुत देर तक वीडियो से जुड़े नहीं, और कुछ लोग तो बिल्कुल जब मैं पाठ खत्म कर रहा था तो 5 या 6 मिनट पहले आप लोग वीडियो से जुड़े, और 5 या 6 मिनट पहले जुड़ने के बाद आप अटेंडेंस भी दिए अपना। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो YouTube में आप वीडियो देख रहे हैं, ये मुझे ये बता देता है कि किस अटेंडेंस देने वाले ने कितने देर वीडियो देखा। आप जब इस वीडियो को देखना शुरू करते हैं, उस समय आप जब अटेंडेंस देते हैं तो उस समय मुझे उसके रिकॉर्ड में मुझे पता लग जाता है। इसलिए आप पूरा कार्यक्रम देखिए, तब आप पाठ को समझेंगे। हो सकता है आप ये सोचते हो कि हम बाद में देख लेंगे, तो अगर मान लीजिए कि मुझे अगर ये वीडियो हटाना पड़ा और मैं हटा दूं तो आप कैसे देखेंगे? आप बताइए मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों ने अटेंडेंस दिया और फिर उन्होंने वीडियो देखना बंद कर दिया। आप समझ रहे हैं? और मुझे बहुत अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि सिर्फ 8th क्लास के बच्चों ने ऐसा किया, 7th क्लास के बच्चों ने ऐसा नहीं किया, और 9th और 10th क्लास के भी बच्चों ने ऐसा नहीं किया। वे वीडियो देखे, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा देखे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ अटेंडेंस दिए और वीडियो नहीं देखे। तो ये अच्छी बात नहीं है बच्चों, इससे आपका नुकसान होगा। मान लीजिए कि ये वीडियो आप इसलिए रख दिए कि मैं इसको बाद में देख लूंगा, लेकिन अगर मैं इस वीडियो को मान लीजिए हटा दूंगा तो फिर आप कैसे देखेंगे? बताइए आप मुझे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो अवसर आपको मिलता है उस अवसर को खोना नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग अंत में लगभग 5 मिनट पहले अपना अटेंडेंस दिए हैं। बताइए आप लोग की क्लास 3 बजे से 4 बजे तक थी, आप 4 बजने में 5 मिनट कम है तब आप अपना अटेंडेंस दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताऊं। पहले तो बच्चों आप ये देखिए कि ये जो कल नल दमयंती पाठ में ये जो बचा हुआ था, देखिए इसे मैंने पूरा कर दिया है। इसे आप वीडियो रोक करके बाद में, अभी नहीं, अभी तो आप कार्यक्रम देखिए, इसे आप रोक करके और फिर इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। इस बार फिर बहुत सारे सवाल आए हैं बच्चों कि सर कॉपी कैसे बनाना है। मैं कल भी आप लोगों को बताया था कि कॉपी में, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, फिर मुझसे इस पर आप सवाल नहीं करेंगे। कॉपी बनाना है, सबसे पहले पाठ का अर्थ लिखना है, और उसके बाद प्रश्न और अभ्यास की हेडिंग डालनी है, और एक एक प्रश्न आपको बनाना है, सबका उत्तर देना है। आप चाहें तो प्रश्न मत लिखिए, लेकिन खाली उत्तर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सब कुछ लिखना है। इसके बाद भी कुछ बच्चे मुझसे नीचे कमेंट में पूछे हैं कि सर कॉपी बनाना है कि नहीं, कॉपी कैसे बनाना है सर, क्वेश्चन आंसर लिखना है कि नहीं। वही वाली वैसी ही बातें फिर से आ रही हैं, वैसा ही सवाल फिर से आ रहा है। तो बच्चों आज आप इसे समझ लीजिए, कॉपी बनाना है, और सबसे पहले आप पाठ का अर्थ लिखेंगे, और उसके बाद पाठ का प्रश्न और अभ्यास लिखेंगे, ठीक है? और एक एक प्रश्न और अभ्यास लिखेंगे। तो अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप प्रश्न मत लिखिए, प्रश्न का क्रमांक लिख दीजिए। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर बुक में ही जगह दिया हुआ है, क्या उसमें हम नहीं भर सकते हैं? तो उसमें बिल्कुल मत भरिए, बुक को आप अपनी खराब मत करिए। उसके पीछे कारण है, जब आप कॉपी में लिखते हैं, कलम से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो लिखने का अभ्यास होता है बच्चों। संस्कृत या कोई भी भाषा बोलने और लिखकर अभ्यास करने पर निर्भर होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करिए। आपकी एक कॉपी होनी ही चाहिए। संस्कृत आपका एक विषय है, इसकी एक कॉपी होनी ही चाहिए। आप खूब अच्छे से कॉपी बनाइए, मैं कॉपी चेक करूंगा और कॉपी पर आपको नंबर दूंगा, ठीक है बच्चों? तो ये देखिए, ये पाठ का अर्थ आपका पूरा हो गया। और अब हम इस वीडियो में बच्चों आपको मैं जो पाठ के प्रश्नोत्तर हैं उसकी स्कैन कॉपी आपको मैं दे रहा हूं।
उसे आप प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कुछ भी है उसे आप अपनी फेयर कॉपी में उतारेंगे। ठीक है। एक और बात, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है तो खाली शब्द को हम उतारें कि पूरे खाली स्थान को उतारें। तो मैंने तो आपसे कहा ही है कि आप चाहें तो सिर्फ उत्तर लिख सकते हैं, आप चाहें तो प्रश्न मत लिखिए, खाली स्थान कैसे भरना है उन शब्दों को लिख लीजिए। लेकिन अगर मैच द फॉलोइंग आएगा मान लीजिए, तो मैच द फॉलोइंग को आप खाली एक कैसे लिख सकते हैं, जब बगल वाला नहीं लिखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसका मैचिंग है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लीजिए कि अगर आप मैच द फॉलोइंग लिख रहे हैं तो मैच द फॉलोइंग में 2 कॉलम होते हैं, है ना, उसमें मैचिंग करानी होती है। तो मैंने ये कहा कि आप ऐसे ऐसे मैच नहीं कराएंगे, सही चीज को उसके सामने क्रम से लिखेंगे। तो किसका मैचिंग करा रहे हैं आप क्वेश्चन नहीं उतारेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो फिल इन दी ब्लैंक्स में तो आप खाली शब्द लिख सकते हैं, लेकिन मैच दी फॉलोइंग में आपको दोनों कॉलम उतारना है। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आई? तो ये प्रश्नोत्तर है और आप लोगों ने जो जो सवाल मुझसे किया था मैंने उसका जवाब आप लोगों को दे दिया। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको पूरे प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, सारा चीज मिल जाएगा स्कैन किया हुआ, और उसके बाद फिर हम अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर सारे प्रश्नोत्तर आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और फिर हम आगे का पाठ और आगे का अभ्यास अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।